ओम नमो नारायण। जय हो, खुश रहो। एक चौपाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। राम के नाम को ही आधार, सहारा बताया है। किसी नदी को हम पार करें तो जिसके सहारे से हम पार होंगे वही आधार होगा। जैसे नदी को पार करने में हमको नाव की ज़रूरत है। हम नाव में बैठ जाएं और नदी में नाव चले, लेकिन चौपाई में एक शब्द आया है, उतरना, उतरें। जिस चीज़ पर हम बैठे हैं उसको हमको छोड़ना होगा। हम उस पार पहुंच गए, नाव में ही बैठे रहे, नाव में ही देख रहे उधर का किनारा, लेकिन जब तक नाव को छोड़ेंगे नहीं तब तक हम किनारे पर नहीं पहुंचेंगे। हम उसको छोड़ नहीं रहे, हम उस आधार को नहीं छोड़ते हैं और हम नदी में घूमते रहते हैं, जीवन काल तक जो घूमते रहते हैं, कर रहे सुमिरन, लेकिन कभी उतरे नहीं। सीढ़ी पर हम चढ़ के मकान पर जाते हैं तो सीढ़ी पर हैं तब तक हम आधार में हैं। बिना सीढ़ी को छोड़े हम मकान में नहीं जा सकते, छत पर नहीं जा सकते, उसको छोड़ना पड़ेगा। हम जीवन भर अभी हम किस में बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं इंद्रियों में। इंद्रियों में ही सब में हमेशा 24 घंटे ही हम एक इंद्रियों के ही भाव में बैठे रहते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, इन्हीं में हम बैठे रहते हैं, इन्हीं से हम सारे काम करते रहते हैं। हम नाम ले रहे हैं, लेकिन हम अब इस शरीर में देखो एक शक्ति और काम करती है जो चैतन्य परमात्मा है। वो हम बैठे इंद्रियों में हैं, लेकिन वो हमारे संग में है, लगी हुई है पीछे पीछे, उसी से हम सारे काम भी कर रहे हैं। जब ऐसा कुछ आवेगा कि एक नाम में मस्ती हो करके हम इन चीज़ों से उस नाम का आधार बना लें, उतर जाएंगे। जैसे हम किसी मकान से ऊपर से अगर छलांग लगाएंगे तो नीचे आवेंगे, तो जब तक हम छलांग नहीं लगावेंगे तब तक पृथ्वी की जिम्मेदारी नहीं। जिस समय हम छलांग लगा लेंगे फिर हमें ये नहीं कहना है कि पृथ्वी हमको बुला ले या हम उसमें आ रहे हैं, फिर उसकी जिम्मेदारी होती है, वो खुद हमको अपनी तरफ खींचेगी। जब हम इंद्रियों से उसकी तरफ छलांग उधर उतर जाएंगे तो फिर हम उसी में होंगे, इधर नहीं होंगे। हम कभी भी उतरते नहीं हैं। बात उतरने की है, उतरें। उतरता कोई नहीं है, जीवन भर उस नाम में बैठे रहते हैं। खूब गाए, खूब बजाए, वृद्ध हो गए, बजाते बजाते, गाते गाते, सब कुछ करते करते सब कुछ हो गए, लेकिन बैठे इंद्रियों में, बैठे कर्मों में, बैठे क्रियाकर्म में, जुड़े उसी से हैं। तब नाम का आधार कह रहे हम नाम के आधार हैं, नाम के सहारे हैं। कहाँ नाम के सहारे हैं? हम तो खुद के सहारे हैं, इंद्रियों के सहारे हैं। ऐसे हम उस पार नहीं उतर सकते। इस शरीर में जब हम अपनी इंद्रियों से परे होकर के उस एक शून्य में ही उतर जाएंगे, तो जिस तरह से अभी हम इंद्रियों में हैं और वो शक्ति
हमारे पीछे पीछे चल रही है। इसी तरह से जब हम उस परमात्मा में ही उतर जाएंगे तो ये इंद्रियां भी हमारे पीछे पीछे चली आवेंगी, क्योंकि जुड़ी ही उसी से हैं। अभी हम इंद्रियों में हैं तो परमात्मा पीछे पीछे लगा हुआ है। जब हम परमात्मा में मिलेंगे तो इंद्रियां अपने आप पीछे पीछे आवेंगी। फिर इनसे किए हुए कर्मों का कोई फल नहीं होगा। कर्म सब होंगे, आँख देखेगी, भोजन होंगे, सब होंगे, लेकिन भाव और दिशाएं अलग होंगी, सोच और समझ अलग होंगी। क्यों? वो उतर गया है। बात उतरने की है, पाने की नहीं है, देने की नहीं है, करने की नहीं है, बात उतरने की है। उतर रही हूँ, पावई नहीं, उतर रही किसी नाम के सहारे। विद्या को सीखने के लिए पाटी खड़िया की ज़रूरत है, बाद में फिर हम उसको छोड़ देते हैं, विद्या प्राप्त हो जाती है। प्रेम रूपी परमात्मा को समझने के लिए किन्हीं दो शरीरों की ज़रूरत है। आपस में जब वो प्रेम करने लगते हैं, प्रेम करते हैं, बाद में इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि उस माया से आगे निकल गए। 24 घंटे आसपास, अपने आसपास वो अंग संग देखते हैं अपने प्रेमी को, क्योंकि वो उतर गया। उन पहले शरीरों से शुरुआत हुआ था और फिर शरीर छूट गए, शरीर कहीं पर हैं, अपने अंग संग देख रहा है, ये उतर गया। इसी तरह से कोई नाम भी लेंगे, उसमें जाने के लिए उसका आधार नाम ही आधार होगा, तो नाम से हमको उतरना पड़ेगा, आधार को छोड़ना पड़ेगा, आधारहीन होना पड़ेगा। आधारहीन होंगे तभी तो हम सब में होंगे, आधारहीन होंगे। कोई एक दिशाहीन नहीं, सर्व दिशा में हम होंगे। उतरने की बात है, तब होगा कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। उतरने की बात है, पाने की नहीं, देखने की नहीं। इस शरीर में अगर देखे विचार करके तो यही है क्या कि अभी हम अपने को माया में लगाए हुए हैं, तो वो परमात्मा इसके अंदर पूरे में विद्यमान होते हुए भी हमारे संग लगा रहता है, आदेश देता रहता है अच्छे बुरे का। नहीं मानते हैं उसके फिर भी। तो जब इधर की तरफ हम हैं तो वो संग में है, तो अगर हम उधर की तरफ होंगे तो ये भी संग में होगा। केवल दिशा बदलनी है, और बदलनी नहीं, अपने को अभी हम इन पर बैठे हैं, फिर हम उस पर बैठेंगे। इधर से उतरना है उस पर, जैसे पहले उसमें थे, उससे उतर के हम इधर बैठ गए हैं। पहले हम उधर ही बैठे थे, उसी ब्रह्म में ही बैठे थे, संसार का भान नहीं था। लेकिन उससे धीरे धीरे संसार वालों ने उतार के इधर बैठा दिया, और इधर बैठ गया। फिर गुरुओं से पूछ रहे कैसे बैठे, सब शास्त्र सब गुरु बता रहे हैं कि कैसे बैठे, ऐसे बैठे, ऐसे करें। जो उनकी बातों को समझ लेते हैं वो जान जाते हैं, नहीं कोई नहीं जान पाता है। जो उन चीज़ों को समझते हैं वो जानते हैं, कोई नहीं जान पाता है संसार में। बड़े बड़े और करने वाले को ही मिलता है, 10-5 मिनट करने वाले को कुछ नहीं, कम से कम 1 घंटे, 2.5 घड़ी, तब हम उतरेंगे। ऐसे नहीं। इस शरीर में ही 2 पक्ष है, एक हम, एक शरीर। अभी हम शरीर में हैं तो हम भी इसी में लगे हुए हैं, और जब हम में हो जाएंगे तो शरीर भी उसी में लग के चलेगा। संसार में तो दिखेगा कि, लेकिन अपने अंदर तो दिखेगा कि हाँ हम बदले हैं, पहले कुछ थे अब कुछ थे। तब हम उसमें परमात्मा के केंद्र में, परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के किनारे में हम उतर जाएंगे। उतरना पड़ेगा, इधर से उतरना पड़ेगा।
किसी भी नाम का आधार लेकर के इन इंद्रियों से हमको उतरना पड़ेगा जिस पर हम बैठे हुए हैं। और नहीं उतरेंगे तो नहीं, तब होगा उतरना, तब वो आधार नाम होगा। ऐसे ज़िंदगी भर चिल्लाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। जाने कब तक चिल्लाते चिल्लाते चले गए, खूब गाते बजाते चले गए, मटकते मटकते चले गए। वो तो समझ की बात है, जागरूक की बात है। जो जितना ज़्यादा समझ रखेगा, जागरूक होगा, उतना ही ज़्यादा वो समझ जाएगा। और नहीं तो दुनिया में सब भरे पड़े हुए हैं, सबरे मत मतांतर चल रहे हैं। ये है उतरना। ठीक है। ओम नमो नारायण।